परेशान है। बुरी आदत, अच्छी आदतें तो अच्छी होती है बट बुरी आदतों से परेशान है, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं या लत लगना कहते हैं। आज देखिए, आज हम सब लोगों को हमारे मोबाइल फोन की लत लग चुकी है। कितने सारे जो यहाँ पे होंगे जिन्हें दारू, गुटखा, पान, सिगरेट या फिर ड्रग्स, ऐसे बहुत सारे गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। कितने सारे लोग हैं जो मैं बोलती हूँ नशा जिसे हम लोग कहते हैं, नशा है दौलत का, शोहरत का, ताकत का। अ, तो कहीं ना कोई हर एक कोई इस परेशानी से त्रस्त है। तो आज हम लोग बात करेंगे, और ये जो बात है, जो नशा या फिर हम लोग जिसे एडिक्शन कहते हैं, ये आजकल की नहीं है बट आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप देखेंगे सदियों पुरानी ये बातें हैं। इनफैक्ट अगर आप याद करेंगे तो जो हमारे जो पुराण और शास्त्र है उनमें भी ये इसका जिक्र, जैसे सोमरस है, वहां से लेके ये जो खयाम की रुबाई तक में मदिरा का जिक्र किया जाता है। तो तभी से हम सब लोग बहुत परेशान है इस चीजों से, और तभी से ये सब चली आई हुई है। आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, मीडिया का असर भी ज्यादा हो गया है, तो शायद एक्सपोजर ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, इमोशंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और फिल्में, हमारी जो फिल्में बनाई जाती है, देवदास से लेके शराबी तक या फिर संजू तक, सारी फिल्मों में ये ऐसी चीजों का इतने अच्छी तरह से प्रदर्शन होता है कि बहुत से लोगों को लगता है चलता है, दीज आर लाइक स्टेटस सिंबल्स। तो और अभी आज अगर देखते फिल्मों से मुझे याद आ गया, अभी जो बॉलीवुड का जो हाल है, तो सारे लोग आज नशे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि जो एडल्ट है, जो बुजुर्ग है, जो नशे से त्रस्त है, कहीं ना कहीं उनका जो जो बिगिनिंग है, जिसकी शुरुआत है, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परिसर आशा गए 38 सालों से स्कूलों के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग स्कूलों के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, टीचर्स के साथ काम करते हैं। तो यही सही समय है कि हम लोग बच्चों को इस बुरी चीजों से, बुरी आदतों से बचाएं। तो आज हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पे आए हुए हैं, ही इज डॉक्टर धरव शाह। मुझे बहुत खुशी है कि ये 1 साल तक परिसर आशा से, जो हमारी हेल्पलाइन है, परिसर आशा की जो हेल्पलाइन, टोल फ्री हेल्पलाइन जो हम लोग चलाते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्री काउंसलिंग करते हैं सबका, तो उससे जुड़े हुए थे। बट उनका जो पिछले 12 सालों का जो अनुभव है, ये अनुभव पूरी तरीके से, पूरे मतलब जो हमारा जो भारत है, उसको हम किस तरीके से नशे से मुक्त करें, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। तो हमें छोड़ के फिर वो ट्राइबल एरियाज में काम करने गए, क्योंकि वहां पे भी ये समस्या बहुत बहुत गंभीर है। बट आज ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि जो इतनी तरीके से मतलब कंप्लीट अपना सब कुछ न्योछावर करके समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी कि डॉक्टर धरव शाह परिसर आशा से जुड़े हुए हैं। सो आई वेलकम डॉक्टर धरव। नमस्ते आपका। मैं ये वेबिनार में स्वागत करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आज जो हमसे सारे जुड़े हुए, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 228 लोग आज हमारे साथ हैं ये वेबिनार में, तो आप मतलब जान चुके होंगे कि ये जो समस्या कितनी गंभीर है। आज मतलब पूरी दुनिया इसमें बर्बाद हो सकती है। यहाँ पे मैं मेरी 2 लाइनें मैंने लिखी हुई है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कुछ शौक ऐसे भी है जमाने में जो बहुत जल्द शोक में बदल जाते हैं। बहुत बार ये शौक किसी को बर्बाद तो किसी को गुनहगार भी कर जाते हैं। तो ये जो सारे शौक है, जो पाले हुए शौक है, जो बुरी आदतें है, जिसे हम लोग लत बोलते हैं या फिर एडिक्शन, तो ये एडिक्शन चीज क्या है, मतलब, और ये किस तरीके के एडिक्शंस होते हैं? तो क्या आप हमें, हमारे जो यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, क्या उन्हें आप बताना चाहेंगे? Sure. सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोलना है, क्योंकि जब भी मैं स्कूल्स में जाता हूँ तो बच्चों के साथ बात करने का अनुभव इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि कॉलेज में जाके बात करो तो सब लोग एट द मोस्ट तालियां मारेंगे, वो सब ठीक है। स्कूल में जाओ तो लोग बोलेंगे अरे सर क्या बात किया, नेक्स्ट टाइम आना, फिर से आना। तो आई रियली मिस दैट।
कि स्कूल के बच्चों के साथ बोलने का मौका मिले। आज मुझे फिर से बहुत दिनों बाद स्कूल के बच्चों के साथ बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। एडिक्शंस जैसे आपने बोला कि अलग अलग टाइप के होते हैं, दारू, तंबाकू, गांजा, और अभी आजकल स्क्रीन एडिक्शंस भी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ टीवी था जो हमारा समय खाता था, तो हम टीवी को इडियट बॉक्स करके कुछ लोग बोलते थे। अभी टीवी के बहुत सारे बड़े भाई जो हमारे समय को और ज्यादा खा सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, वीडियो गेम्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं जो अनजाने में हम उन्हें जिंदगी का मजा बढ़ाने के लिए शुरुआत करते हैं, बट वो हमारे लिए एक सजा बनती है। एग्जाम्पल एक मुझे बोलना है, नेपाल से एक स्टूडेंट जिसकी वहां पे फर्स्ट रैंक आई थी, तो उसके पापा ने थिंक किया कि मेरी बेटी स्मार्ट है, पढ़ाई में अच्छी है, तो इंडिया जाकर उसको पढ़ाई कराऊंगा। तो वो यहाँ आई और वो पढ़ रही थी, बट फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में इतना इन्वॉल्व हो गई कि वो 11th में ऑलमोस्ट फेल हुई। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी सोशल मीडिया के अट्रैक्शन में आकर काफी नुकसान हो रहा है। तो हाँ, कहने का मुद्दा एडिक्शन, एडिक्शन हम कब कहेंगे? अगर मैं किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे उसका फायदा हो रहा है, नुकसान खास नहीं हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं उस चीज का मजा ले रहा हूं। बट अगर मुझे जितना फायदा हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, बट फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, तो फिर मैं कहूंगा कि मैं उस चीज का गुलाम बन गया हूं, और उसको हम एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन के मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक, कि जब तुम्हें वो ना मिले तो तुम्हें तकलीफ होना शुरू करता है। जैसे अगर तुम दारू या तंबाकू की अगर तुम कई साल लो, उसके बाद अगर तुम्हें वो नहीं मिले तो तुम्हारे हाथ थर थर करते हैं, बेचैन लगता है, नींद नहीं आती है, काम पे फोकस नहीं कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं विड्रॉल। काफी सारे बच्चे 10th में, 12th में रात को स्मोक करते हैं, बोलते हैं कि एग्जाम में पढ़ने को मदद होती है, नींद को मारने में मदद होती है, और थोड़ी देर के लिए शायद मदद होती भी है, बट लंबे समय में आपका दिमाग उसका आदी बनता है, और फिर जब तक आपने स्मोकिंग नहीं किया आप लाइब्रेरी में घुस भी नहीं सकते हो। तो आपको टेम्पररी वो मदद शायद कर दे, बट लंबे समय में आपको वो गुलाम बनाता है। एक, विड्रॉल। सेकेंड, क्रेविंग। क्रेविंग मतलब एक बार आपने इन चीजों को चखा तो फिर आपके दिमाग को वो मेमोरी है कि साला ये चीज लेके मजा आया था बहुत, तो उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अभी से मैं कभी नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए खराब है, कैंसर हो सकता है वगैरह। बट एज सुन एज आप किसी और को दारू पीते हुए देखते हो या कोई एड देखते हो, तो दिमाग में घंटी फिर से बजना स्टार्ट करती है और तुम बोलते हो कि आज ले लेता हूं, कल से बंद। तो ये जो एक इररेजिस्टिबल डिजायर है, इसको हम बोलते हैं क्रेविंग। और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब एक सिगरेट से जो आपको किक मिली थी, फिर आपको एक से नहीं मिलेगी, आपको दो मारनी पड़ेगी, फिर तीन मारनी पड़ेगी। पहले आप बियर से शुरू करोगे, फिर आपको बियर से मजा आना बंद कर देगा, धीरे धीरे वाइन, विस्की, वोडका पर आप बढ़ते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी सारे साल एकदम कंट्रोल में ड्रिंक करते हैं, बट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है और उनकी क्वांटिटी सडनली बढ़ती है। बट जिनको प्रॉब्लम नहीं भी आता हो, काफी सारे लोग अनजाने में, उन्हें समझता भी नहीं है कि कल तक तो मैं कंट्रोल में था, कब वो वीकली वंस हो गया, कब वो डेली रात को सिर्फ पीता हूं, और कब वो सुबह भी शुरू हो गया। तो उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये तीन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी एडिक्शन के। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इंसान क्योंकि उस चीज में ज्यादा ज्यादा समय बिताता है, धीरे धीरे वो लाइफ की बाकी चीजों के प्रति दुर्लक्ष्य करना स्टार्ट करता है, बाकी चीजों में उसे मजा आना बंद हो जाता है। तो जो एक जमाने में क्रिकेट कैप्टन था, अभी उसको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं है। एक पेंटर था, अभी पेंटिंग ही नहीं करता है, उसको दिन भर में जब भी टाइम मिला दारू पीना है, तंबाकू करना है, सोल्यूशन करना है वगैरह। सो लोगों को लगता है कि नशा करके मेरी जिंदगी का आनंद बढ़ रहा है,
बट एक्चुअली नशा या कोई भी प्रकार का व्यसन करने से धीरे धीरे आपके जिंदगी से अर्थ कम होते जाता है और धीरे धीरे जिंदगी का अंधेरा और दुख बढ़ता है। तो मैंने ये कई सारे परिवारों में देखा है, और फिर भी आज के युवा को इसके प्रति एक आकर्षण है, काफी सारे युवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जो देखा है पढ़ा है, एक बार तो मैंने युवाओं को बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर धरव। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर धरव जैसे डॉक्टर्स जो साइकेट्रिक एमडी है, बट ऐसे लोग मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत कम ऐसे लोग बनते हैं। तो हम नहीं लोग ऐसे, बहुत खुश नसीब है कि मतलब आज आप हमारे बीच में आप है, क्योंकि आपने आपका पूरा जो जीवन है वो इसी कार्य में आपने लगाया हुआ है। तो डॉक्टर सारे धरव डॉक्टर्स क्या थोड़ा बहुत करते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि एनीवेज मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो एडिक्शन है या जो लत है, ये किसी तरीके की दिमागी बीमारी है जो जिसे हम लोग मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, क्या ये है या क्या है ये? ये एक मेंटल डिसऑर्डर आप डेफिनेटली कह सकते हो, कि जैसे जैसे मैंने कहा कि एक बार इस चीज की आदत लग गई, एक बार दिमाग को इसकी आदत लग गई, उसके बाद अधिकतर लोग जो दारू तंबाकू के आदी है, अगर आप उनको चिढ़के बोलो अक्कल नहीं क्या, क्यों पीता है, तो बोलेगा खुद की पीता हूं, तेरे पैसे की नहीं पीता, चुप बैठ। बट अगर आप आदर पूर्वक बात करो कि चाचा ये तो अच्छी चीज नहीं है, कैंसर हो सकता है, क्यों करते हो, क्यों लेते हो, तो बोलेगा बेटा किसको लेना है, फंस गया हूं, लेना पड़ता है। राइट। तो अधिकतर लोग शुरू मजे के लिए करते हैं, बट बाद में उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये जानबूझ करके नहीं करते। एक लेबरर दिन भर 8-10 घंटे काम करता है और फिर अपने सारे पैसे दारू में डाल देता है, क्या वो गधा है? वो बुरा इंसान नहीं है, वो जानबूझ करके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, वो फंस गया है। विड्रॉल की वजह से, क्रेविंग की वजह से और टॉलरेंस की वजह से इसको छोड़ना काफी मुश्किल है, और इसको हम एक तरह की इसीलिए बीमारी बोलते हैं। जब आप कुछ दवाइयां लो और जब आप क्रेविंग को, तलफ को कंट्रोल कैसे करना है, इसके कुछ टेक्निक सीखो, तो इसको छोड़ना आसान जाता है। और ये बीमारी है, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए है कि क्योंकि ये इंसान जानबूझ करके नहीं करता। इसका सही सॉल्यूशन ये नहीं है कि ये नालायक है, इसे जेल में डाल दो। इसको छोड़ने के लिए मदद की जरूरत है, और सही मदद मिलने पे बहुत सारे लोग छोड़ सकते हैं, इसीलिए ये एक तरह की बीमारी है। बट मैं दो और चीजें बोलना चाहता हूं। ऐसा ना सोचे कि जो लोग मानसिक रीत से असंतुलित है या उन्हें कोई मानसिक बीमारी है, क्या उनमें एडिक्शन होने की शक्यता ज्यादा है? हाँ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिप्रेस्ड है या कोई तरह की मानसिक बीमारी है सिर्फ उन्हीं को ये आदत लग सकती है। कोई भी इंसान जो एक व्यसनी पदार्थ को आदत लगने वाले पदार्थ को हाथ लगाता है, उसको उसकी आदत लग सकती है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, फिल्म स्टार्स है, जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थे, मतलब उनमें विल पावर बहुत अच्छा था, बट फिर भी उनको इसकी आदत लग गई और वो बर्बाद हुए। तो ये किसी को भी हो सकता है, और बहुत सारी मानसिक बीमारियों का ये कारण है। तो जब आप दारू पीते हो तो आपका डिप्रेशन होने की शक्यता बढ़ जाती है, एंजाइटी की बीमारी होने की शक्यता बढ़ जाती है। जब आप गांजा मारते हो तो आपको पागलपन का दौरा पड़ने की और लंबे समय में स्किजोफ्रेनिया जैसी बड़ी मानसिक बीमारियां होने की शक्यता बढ़ जाती है। और लास्टली, जैसे मैं कहता हूं कि ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तो दारू बेचने वाले आपसे बार बार कहेंगे कि आप जिम्मेदारी से पियो, फिर कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय रिस्पॉन्सिबली। तो अगर ये मेरे बस की बात होती कि मुझे जिम्मेदारी से पीना है या गैर जिम्मेदारी से पीना है, तो फिर आपका ये बोलना बराबर है। बट अगर हम ये मानते हैं कि ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, तो फिर दोस्तों जस्ट बिकॉज आप एजुकेटेड हो तो मेरे को नहीं हो सकती, ऐसे वहम में रहना ठीक नहीं है। दारू की वजह से हर साल 30 लाख लोग मरते हैं, और आजू बाजू हम सब देखते हैं दारू की वजह से क्या होता है। बट इसके बावजूद इतने सारे लोग दारू पीते रहते हैं, क्योंकि सबके मन में एक कॉन्फिडेंस है कि मैं तो कंट्रोल में पीने वाला हूं।
ये बाकी लोग झुगरपट्टी में रहते हैं या स्टूपिड लोग ज्यादा पीएंगे, मैं तो कंट्रोल में रहूंगा। तो दोस्तों, मुझे कहना है कि टॉलरेंस, क्रेविंग, विड्रॉल, ये दारू, तंबाकू, गांजा जैसे सब पदार्थों की एक प्रॉपर्टी है, ये इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैसे कि अगर कोई इंसान चपाती खाएगा 5-6 बार, तो फिर ऐसा नहीं बोलेगा चपाती चाहिए, चपाती चाहिए, चपाती चाहिए। लोग दारू, तंबाकू वगैरह में फंसते हैं, वो वीक है इसीलिए नहीं, ये पदार्थ ही ऐसा है कि उसकी धीरे धीरे आदत लगती है और इसीलिए फंसते हैं। तो बस यही कहना था कि ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, और इसीलिए इसका सही सोल्यूशन यही है कि हम पहली बार दारू को हाथ ना लगाए, पहली बार तंबाकू गुटखा को हाथ ना लगाए। थैंक यू डॉक्टर। अभी मैं देख रही हूँ थोड़े लंबे ऑलमोस्ट। होते हैं, आई एम सॉरी, क्या? मेरे आंसर्स थोड़े हाँ, नहीं नहीं नहीं, लंबे नो हो जाते प्रॉब्लम हैं, नो I'm sorry। प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 हमारे जो म्यूनिसिपल स्कूल्स के बच्चे और पेरेंट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे ये वेबिनार में। तो जैसे हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में कौन कौन सी तरीके का ये जो व्यसन है, जो एडिक्शन है, वो पाया जाता है? तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे आज के स्मार्ट हैं, उनमें सारे तरह के व्यसन पाए जाते हैं। तो बट शुरुआत गुटखा से आजकल होना बहुत कॉमन है, पान मसाला और गुटखा से शुरुआत होती है, क्योंकि जिन लोगों को बच्चे अपना भगवान मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो लोग एडवर्टाइज करते हैं। अजय देवगन एडवर्टाइज करता है, और कितने सारे लोग पान मसाला की एड करते हैं, जिंदगी शानदार बनाएगी, केसर युक्त विमल। तो क्योंकि दारू और तंबाकू की एड बैन कर दी गई है, इसीलिए कुछ जो गुटखा का जो पैकेट है, उसी रंग का पान मसाला का पैकेट बना के वो पान मसाला की एड करते हैं। तो मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा कि प्लीज फंसना मत, इसमें से कोई भी इंसान पान मसाला गुटखा नहीं खाता, अगर वो खाता रहता तो उसके दांत सड़ जाते और आज वो लोग एक्टर नहीं बन पाते। तो वो लोग पैसे के लिए ये कर रहे हैं। तो धोनी अपने पिक्चर में बताता है कि कैसे वो अपने फ्रेंड को दारू नहीं पीना चाहिए बोलता है, बट रियल लाइफ में तो वो दारू नहीं पीता, बट एडवर्टाइजमेंट मैकडॉवेल्स नंबर 1 की करता है। तो शाहरुख खान, धोनी, अजय देवगन, ये सारे ग्रेट फिल्म स्टार्स, ग्रेट क्रिकेटर्स है क्या? जरूर है, बट अगर वो सिर्फ पैसों के लिए अपने ही फैंस को गुमराह करते हैं, तो मेरे मुताबिक वो जिम्मेदार नागरिक नहीं है, और इनको जरूरत से ज्यादा अहमियत मत देना, और वो जो भी बोले आंख बंद करके फॉलो मत करना। मैं क्वेश्चन ही भूल गया, आपने क्या बोला था? मैंने पूछा था आपको कि बच्चों में किस किस तरीके के जो एडिक्शन है बच्चों में वो क्या पाए कॉमन है, जाते हैं। राइट? हाँ। तो बच्चों में ये ये नहीं, जैसे अभी आपने शराब की बात की, जो अभी आप बता रहे थे कि जैसे ये जो ये सारे एक्टर्स हैं वो तो एडवर्टाइज मुझे करते बोलना हैं। है कि लेकिन मैं एक पूछना चाहूंगी कि हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मतलब सब लोग अपनी अपनी तरीके से पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि शराब अगर सही मतलब प्रमाण में पी जाए तो वो अच्छा रहता है, क्या ये सही है? देखो, दारू, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, कुछ स्टडीज ऐसा बोलती हैं कि दारू आप सिर्फ कंट्रोल में पियो तो आपकी सेहत के लिए बेटर है, हार्ट के लिए बेटर है, हाँ, ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है। बट ऐसा भी अनेक स्टडीज में पाया गया है कि आप थोड़ा भी दारू लो तो वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। बट न्यूज़पेपर में जो पहले कैटेगरी के स्टडीज है वो ही आते हैं, पहली बात। सेकंड, थोड़ा भी अगर आप दारू लो तो आपका कैंसर होने की शक्यता बढ़ती है, ये सिद्ध हो चुका है। थर्ड, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अपने वेबसाइट पे वार्निंग लिखता है कि थोड़ा थोड़ा दारू सेहत के लिए अच्छा है, ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। अगर अगर ये सच है भी, तो भी दारू पीने के जो संभाव्य दुष्परिणाम है, नुकसान है, धोखे हैं, वो फायदों से कई गुना ज्यादा है। और किसको आदत लगेगी और किसको आदत नहीं लगेगी, ये हम गारंटी से नहीं बोल सकते। इसीलिए सेहत अच्छी होगी ये सोच के कोई भी दारू शुरू मत करना। लास्टली, एक मेटा एनालिसिस अभी हुआ है, जो आज तक की जितनी स्टडीज है वो सारी स्टडीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा है, और उसमें पाया गया है कि अगर आप आपकी सेहत अच्छी रखना चाहते हो
सो द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू इज दारू को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओ। तो इन शॉर्ट ये सच नहीं है, बट जो डॉक्टर्स खुद दारू पीते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा गिल्ट रहता है, और वो जो थोड़ी स्टडीज है जो बोलती है कि अच्छा है, वो बार बार कोट करते हैं इन ऑर्डर टू फील गुड। तो मैंने ऐसे दो पेशेंट देखे हैं जो आज जिन्हें दारू की आदत लग गई है, वो दारू की वजह से बर्बाद हो गए, और उनका पहला दारू उन्होंने फ्रेंड्स की वजह से नहीं पिया था, बट किसी डॉक्टर ने उनको बोला था कि डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ के लिए थोड़ी सी डॉक्टर्स ब्रांडी लेना, कंट्रोल में पीना, हाँ, और शुरू कर। बट ये चीज ही वैसी है जो कंट्रोल में अनेक लोगों के लिए नहीं रहती। तो इन शॉर्ट, नहीं, ये सच नहीं है कि आपको सेहत अच्छी रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। और अभी हम लोग बात करते हैं स्मोकिंग की। जैसे दारू, स्मोकिंग, मैं देखती हूँ बच्चे आजकल, मतलब ये ना बहुत कूल हो गया है, यू नो, लाइक स्मोकिंग करना, दारू पीना। और जैसे आपको पता है कि जो हमारी हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है, उसके ऊपर भी हमें बहुत से ऐसे केसेस मिलते हैं कि जहाँ पे ये बच्चे ऐसे सारे चीजों में फंसे हुए हैं, तो उनका पढ़ाई से पूरा ध्यान हट चुका है, और सारी यू नो टाइम वो लोग स्मोकिंग करते हैं चोरी चुपके। आई थिंक हर एक कोई अपने अपने जवानी में, अपने अपने टीनेजर्स के समय में ये सब चीजें कर चुका है, लेकिन उसे सही समय पे कंट्रोल करना, क्योंकि ये सबको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना रहता है। तो यहाँ पे आप हमारे जो यहाँ पे जो यंगस्टर्स, जो बच्चे जो 10th स्टैंडर्ड के मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि क्या है ना, एक कष्ट, उससे क्या होता है, यू नो, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो फिर मेरे फ्रेंड को बुरा लगेगा, या फिर वो बोलेगा ये तो लूजर है करके। ये लूजर बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। तो आप ये बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ठीक है। सो जैसा आपने किस बोला, तरीके से वो अवॉइड करें? कल को शायद वो उन्हें वो लेना, या क्योंकि वो बोलेंगे कि अरे हाँ, फिर हमारे ग्रुप में क्यों आ रहा है। बहुत से ऐसे देखते हैं केसेस की जहाँ पे वो ग्रुप में जाने के लिए वो बच्चा बहुत कुछ चीजें करता है जो उसके लिए हानिकारक है। आपने दो बातें बोली। एक, कि बच्चों में एक परसेप्शन है कि ये लेना स्मार्टनेस है, ये मर्दानगी का प्रतीक है, ये लेने से हाँ, गर्ल्स राइट। अट्रैक्ट हो जाएंगी। मैं एक स्कूल में गया था, बच्चे कट्टे पे बैठे थे, शांति से बैठे थे, गप्पे मार रहे थे, फिर एक लड़की वहां से आई, तो वो लड़की आ रही है देख के वो पॉकेट में से सिगरेट निकाल के पीना स्टार्ट किया। मतलब एक्चुअली लड़कों को लगता है कि सिगरेट या दारू पीने से गर्ल्स इंप्रेस होती है, पर मुझे ये आपको पर अभी एश्योर, गर्ल्स के बारे में क्या कहे सर? बिकॉज गर्ल्स भी आज मतलब उतने ही क्योंकि सारे यस, वुमेन एम्पावरमेंट, आज कोई किसी से कम नहीं है। यस, तो अभी गर्ल्स आप भी क्या ले रही कहना है। चाहेंगे दोनों के लिए? बिकॉज देयर इज नो जेंडर बायस इन एडिक्शन। पक्का। तो मैं पहला वाला मुद्दा पहले बोलता हूँ कि अधिकतर गर्ल्स को दारू, तंबाकू, सिगरेट लेने वाले मर्द पसंद नहीं होते हैं। ये चीज आपको समझना जरूरी है बच्चों। बच्चों या जो भी यंग लोग मेरे देख रहे हैं, अल्कोहल, तंबाकू की ऐड करने वाले एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि अगर आप स्मोक कर रहे हो तो सारी गर्ल्स, ओ क्या आदमी है, वाह 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 वाह, ऐसा करती है। बट रियल लाइफ में गर्ल्स इतनी बुद्धू नहीं है। जितने भी सर्वेज लड़कियों में या औरतों में हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जब उनके पति या बॉयफ्रेंड दारू पी के आते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आजकल गर्ल्स भी लेती है, जरूर लेती है। मैं गर्ल्स को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि ये इक्वालिटी का जमाना है, तो आपको जरूर इक्वालिटी में विश्वास रखना चाहिए, बट आपको किस चीज में इक्वालिटी चाहिए? आपको अपॉर्चुनिटी में समानता चाहिए, फ्रीडम में समानता चाहिए, कि जितने पुरुष जेल में जाएंगे औरतें भी उतनी ही संख्या में जेल में जानी चाहिए? पुरुष लोग घर में मारपीट करते हैं, हम क्यों ना करें? जिस चीज से घर बर्बाद होते हैं उस चीज में इक्वालिटी देने का क्या पॉइंट, राइट? तो आपको एंजॉय करने का हक जरूर है, बट क्या आपको वाकई में लगता है मर्द जो दारू तंबाकू लेते हैं जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं? मुझे तो नहीं लगता, राइट? सो इक्वालिटी जरूर है, और इंडस्ट्री आपको टारगेट कर रहा है, क्योंकि आज तक उनका कस्टमर सिर्फ पुरुष थे। भारत में महिलाएं दारू सिगरेट ज्यादा नहीं करती थी, तो अगर महिलाएं भी लेना शुरू कर दें तो उनका सेल्स डायरेक्टली डबल हो जाएगा। और इसीलिए आप देखोगे कि सारे एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स में अभी वो औरतों को भी डाल रहे हैं। पहले सिर्फ शाहरुख खान और एक्टर्स ऐड करते थे, अभी प्रियंका चोपड़ा भी स्प्लेंडर्स प्राइड की ऐड करती है।
सारे हिंदी पिक्चर में आप देखोगे कि जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है, उसको दारू पिलाते हुए वो लोग दिखाते हैं। नोन एंड अननोन तरीकों से फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो लोग भी शुरू कर दे। बेचने वालों को पता है कि आप एक बार चखोगे तो जिंदगी भर के लिए आप फंस गए। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, संभल के रहना, आपको टारगेट किया जा रहा है। रिगार्डिंग मर्दांगी के बारे में और एक चीज बोलनी है कि मर्दांगी के जितने भी पैरामीटर्स है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस, सेक्सुअल पावर, हर एक मर्दांगी के पैरामीटर को फटका बैठता है। जब आप दारू या तंबाकू यूज करते हो तो आपकी आर्टरीज डैमेज हो जाती है, और जब पेनिस की आर्टरी डैमेज होती है तो पेनिस अपना फंक्शन बराबर नहीं कर सकता, सेक्सुअल एक्टिविटी की आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है। सेकंड, जब आपका हार्ट बिगड़ गया, लंग्स बिगड़ गए, हाथ पैर बिगड़ गए, तो आपका फिजिकल स्टेमिना कम होता है। एक यंगस्टर जब स्मोकिंग करना शुरू करता है 2 साल बाद वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, आपकी फिजिकल स्टेमिना कम हो जाती है, आपकी अट्रैक्टिवनेस कम होती है। मेरे एक फ्रेंड को मैंने सिगरेट तंबाकू से क्या क्या डेथ्स होती है, ये होता है वो होता है सब बोला, फिर उसने 1 महीने बाद बंद कर दिया। मैंने उसको पूछा क्यों बंद किया रे, तो उसने बोला नहीं तूने बोला ना कि वो दांत गिरते हैं तो स्माइल बिगड़ जाएगी करके मैंने बंद किया। तो डेफिनेटली जब आप तंबाकू या सिगरेट यूज करते हो आपके दांत स्टेन करते हैं, टूथफॉल हो सकता है, व्रिंकलिंग होता है, आपका अट्रैक्टिवनेस कम होता है, एंड फोर्थली आपका फाइनेंशियल पावर कम होता है। ऐसा बोलते हैं, मैं सिर्फ एक स्टडी बोलना चाहता हूँ, आप लोग अभी भी बच्चे हो बट फिर भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो गांव में चलती है, उस स्कीम को जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल सुपरवाइज कर रही थी तो उन्होंने सुपरवाइजर को पूछा कि कैसा फर्क है, तो सुपरवाइजर ने बोला 50% फैमिलीज में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की वजह से अभी चीजें बहुत बेहतर है, बट 50% फैमिली में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से जो भी पैसा आ रहा है वो दारू और गैम्बलिंग में वेस्ट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, आप समाज में कितनी भी प्रगति कर लो, अगर आपके घर में दारू है, सिगरेट है, तो आप बचत नहीं कर सकते। जितना भी थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा आएगा वो दारू सिगरेट तंबाकू पे चला जाएगा और आपका परिवार आर्थिक प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इन अदर वर्ड्स मर्दांगी के सारे पैरामीटर्स पे फटका बैठता है, तो मर्दांगी बढ़ती नहीं है, कम होती है। और जो पीयर प्रेशर है, आपने जैसे बोला कि अधिकतर लोगों का शुरू करने का कारण है कि यार दोस्त बोल रहे हैं, ना बोलूंगा तो दोस्ती टूट जाएगी, और दोस्त फोर्स भी तो करते हैं। दोस्त कभी ऐसा नहीं बोलेगा चॉकलेट ले, मैं खिलाता हूं ना, नहीं लेगा दोस्त, चॉकलेट नहीं लेगा, या और किसी चीज के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, फोर्स नहीं करते। बट दारू तंबाकू में कैसा है, अगर मैं दारू ले रहा हूँ, मैं सिगरेट ले रहा हूँ बट मेरे फ्रेंड्स नहीं ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, फिर मैं सिगरेट पीते समय मजा नहीं कर सकता। बट अगर मैं भी सिगरेट ले रहा हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स सिगरेट ले रहे हैं, तो हम सब कूल एंड स्मार्ट लोग हैं, तो हम बिना चिंता करे स्मोकिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी ग्रुप में अगर एक दो बंदे दारू या स्मोक ना कर रहे हो, बाकी सब कर रहे हो, तो बाकी सब मिलके उसको फोर्स करते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि एक व्यसन जिससे लाखों लोग हर साल मरते हैं, वो ना करना ही स्मार्टनेस है। भले आपके फ्रेंड्स आपको कितना भी बोले, यू हैव टू फील प्राउड एंड कॉन्फिडेंट कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। अगर आपके मन में डाउट आने लगा कि ये लोग सब तो कर रहे हैं, मैं ही शायद गलत कर रहा हूं, तो फिर आप टिक नहीं पाओगे। एक सेकंड, आपने अगर शर्मा शर्मा के नाम बोला तो फिर वो लोग आपको फोर्स कर डालेंगे। आपने बोला नहीं मम्मी मारेगी मत करना, तो फिर आप गए। बट अगर अपने आंखों में आंखें मिलाकर कॉन्फिडेंटली बोला, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि भाई इस चीज से मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, मैं मेरे परिवार वालों की चिंता करता हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं कभी नहीं लूंगा। या फिर मुझे खुश होने के और बहुत से बेहतर तरीके पता है, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली ना बोलोगे तो फिर वो लोग जनरली ट्राई नहीं करते हैं। बट उसके बावजूद अगर वो लोग ट्राई करते रहे तो ये जरूरी है कि आप वो जगह छोड़ के चले जाओ, क्योंकि डोंट एस्टिमेट द पावर ऑफ अ ग्रुप, यू नो। सो अगर वो लोग 5 है, आप अकेले हो, तो आज नहीं तो कल वो लोग आपको फोर्स कर डालेंगे। बट फिर दोस्त चले जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके दोस्त आपको एक हानिकारक चीज करने में जबरदस्ती कर रहे हैं, देखो वो लोग ने आपको पूछा, आपने ना बोला, बात खत्म होगी।
बट आपके ना बोलने के बावजूद अगर आपको बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वो आपके शुभ चिंतक है? मुझे नहीं लगता। और अगर आपने आपकी जिंदगी संभाली, तो आपको जिंदगी में बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। भारत में हर चीज की कमी है, लोगों की कमी नहीं है। बट अगर आपने एक एडिक्शन करके खुद की लाइफ खराब कर दी, तो फिर जो ये वाले दोस्त हैं वो भी शायद आपको छोड़ के चले जाएंगे, राइट? सो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और ऑफ कोर्स हम सबको दोस्त चाहिए, तो एटलीस्ट ऐसे कुछ तो दोस्त आपने बनाने ही चाहिए जिनको हेल्दी वे से लाइफ एंजॉय करना आता है। तो मुझे ये आपको जरूर कहना है दोस्तों, जब मैं लोगों को बोलता हूँ दारू या तंबाकू या गांजा मत लो, मैं आपकी खुशी के खिलाफ नहीं हूँ। आप जब ये चीजें करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में खुशी मिलती है, बट लॉन्ग टर्म में जब आपको कैंसर होता है, जब आपको हार्ट अटैक आता है, जब आपका जॉब चला जाता है, जब फैमिली में झगड़े होते हैं, तब आपका हैप्पीनेस नहीं बढ़ता, तब वो आपके दुख का कारण बन जाते हैं। जबकि आप स्पोर्ट्स खेल के, म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट सीख कर, डांस कर कर, या कोई भी हेल्दी तरीके से जब आप खुद को रिक्रिएट करते हो, तो आप आज भी खुश रहते हो और लंबे समय में भी खुश रहते हो, और आप में टैलेंट्स डेवलप होती है जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत खुश रहो और लंबे समय तक खुश रहो, और इसीलिए मैं कहूंगा कि इन चीजों से थोड़ा दूर रहिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरकार क्यों बैन नहीं लगाती ऐसी चीजों पे। राइट। तो देखो, दारू बनाने वाली जो अधिकतर कंपनियां हैं, वो पॉलिटिशियंस द्वारा ओन्ड होती है, तो ये उनका धंधा है। तो उनको लोगों को क्या होता है इसकी पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड वो सब बुक में है। रियलिटी में पॉलिटिशियंस डोंट केयर आपको क्या होता है, सो फार एज उनका क्या हो रहा है। बट इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे दारूबंदी हुई, बट कब हुई? सरकार ने नहीं की। जब लोगों ने जागरूक होकर सरकार से डिमांड किया कि हमें इस चीज पे बंदी चाहिए, तब वो हुई। महाराष्ट्र में चंद्रपुर में, गढ़चिरोली में लोगों ने आंदोलन करके जब डिमांड किया, तब वहां बैन आया। बिहार में 4-5 साल पहले जब महिलाओं ने मिलके आंदोलन किया और नीतीश कुमार जी को बोला कि अगर आप बैन करोगे तो हम वोट करेंगे, तो फिर बिहार में भी बैन आया। तो जब हम आजू बाजू जागरूकता फैलाएंगे, तब फिर बैनिंग हो सकता है। दूसरा कारण बैन नहीं करने का, अगर एक चीज 2-5% लोग कर रहे हैं, तो आप उसको बैन करोगे तो वो इफेक्टिवली होता है। पर जो चीज आपके समाज में 30-40% लोग कर रहे हो, उसको आप बैन करोगे तो फिर इलीगली लोग करते ही हैं। तो सारी चीजें, जानकारी फैलाना, जो लोगों को आदत लग गई है उनको छोड़ने में मदद करना, और लीगली बैन करना, ये तीनों चीजें एक साथ जब होती है तब रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। सो पहला स्टेप इज आपने और मैंने मिलकर ये चीजें क्यों हमारे समाज के लिए, हमारे फैमिलीज के अच्छी नहीं है, इसके लिए जानकारी फैलानी है। जब हम वो करेंगे, तो कुछ साल बाद, जैसे आज गांजा बैन है, ब्राउन शुगर बैन है, वैसे हम दारू तंबाकू को भी थोड़े पैमाने में या कंप्लीट बैन सोच सकते हैं। एक और उदाहरण सिर्फ देना है, ऐसे कुछ आइडियल विलेजेस है जहाँ पे दारूबंदी है, और वो दारूबंदी की वजह से बहुत फायदा भी हो रहा है, बट उसके लिए पूरे कम्युनिटी में साथ में आके उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। बट अभी ये जो अनलॉक हुआ था उसमें सबसे पहले अनलॉक तो दारू की दुकानें की हुई थी, और हाँ। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार का बंद हुआ था ये लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ये सारे जो बंदी जो दारू और सिगरेट और इसके ऊपर थी। तो आई थिंक इट्स अ वे ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल। ये रेवेन्यू पे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि दारू तंबाकू से रेवेन्यू सरकार को क्यों मिलता है? क्योंकि दारू और तंबाकू हानिकारक है, इसीलिए सरकार बोलती है कि हम इस पे टैक्स डालेंगे, ताकि टैक्स डालने से ये महंगा बन जाएगा, ताकि लोग इसको कम करेंगे। अभी हमने टैक्स डालना शुरू कर दिया, पैसे मिलने लगे, लोगों ने थोड़ा बहुत कम किया होगा, अभी लोगों को उसकी आदत लग गई और सरकार को ये टैक्स की आदत लग गई। तो अभी जो चीज कम करने के लिए मैंने टैक्स डाला था, अभी सरकार बोलती है नहीं, ये चीज तो चाहिए ही, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, हमें टैक्स चाहिए।
तो अगर सरकार का हेतु ये है कि समाज में लोगों का भला हो और उसके लिए मैं टैक्स कर रहा हूँ, और फिर टैक्स लोग गए खड्डे में, मुझे टैक्स मिलना चाहिए, अगर ये हेतु में चले जाए, तो ये जरूर है कि एक चीज जब समाज में बहुत दिखती है तो आपकी वो अर्थव्यवस्था का भाग बन जाती है, और जब उसको बैन करना हो, कम करना हो, तो वो धीरे धीरे करना पड़ेगा। अचानक करने से कई लोगों को नुकसान हो सकता है। बट इन शॉर्ट, पाकिट मारना भी किसी के लिए धंधा है, वो भी कई लोगों के घर भर रहा है, स्मगलिंग भी कई लोगों के पेट भर रहा है, बट उसको हम धंधा नहीं बोल सकते, क्योंकि जितने लोगों को फायदा हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा नुकसान है। हो रहा है। तो इसीलिए, बट हाँ, ग्रेजुअली बदलना पड़ेगा, अचानक से नहीं हो। हाँ, तो आज हमारे जो बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए, होप वो बदल जाए और वो ये सारी चीजों में ना उलझे। आप उनके पेरेंट्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना है इन बच्चों पे कि कहीं ये बच्चे कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं? तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? और कभी मतलब कौन से समय पे हमें एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए? ओके, मैं पेरेंट्स को सबसे पहले तो मैं मेरे पापा का उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे पापा पार्टीज में ड्रिंक करते थे। फिर मैं जब अराउंड 5th स्टैंडर्ड में था, तो एक दिन ऐसे ही क्यूरियोसिटी से मैंने पापा को पूछा, पापा आप मुझे बोल रहे हो नहीं पीने का बुरा है, पर आप तो पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा। तो बेचारे ने 2-3 दिन सोचा, और फिर सोचा यार, फिर उन्होंने बंद कर दिया। और फिर मुझे बोला, देख मैंने भी बंद कर दिया, मेरे लिए भी खराब, तेरे लिए भी खराब, आज से बंद। तो क्योंकि उन्होंने खुद की लाइफ में वो स्टैंड लिया, तो इसीलिए मेरे जो मैं एक बच्चा था, मेरे दिमाग को एक स्ट्रांग मैसेज गया कि ये चीज बुरी होगी, इसलिए पापा ने बंद किया। तो आप आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात तो यही कर सकते हो कि आप खुद इन चीजों से दूर रहने की ट्राई करो। क्योंकि अगर घर में चाचा काका नाना मामा सब लोग पीते हैं और मैं स्कूल में जाके बोलूंगा बुरी बात, हार्मफुल है, तो बच्चा बोलेगा, रहेगा थोड़ा बहुत, स्मार्ट लोग भी पी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। तो एक वो, दूसरा, आजकल अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स और कॉलेजेस नशा कैसे करते हैं ये सीखने के अड्डे बन चुके हैं। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में उनके फ्रेंड्स उनको ये सारी चीजें लेने को प्रोत्साहित करेंगे। अगर घर पे आपने इन चीजों पे चर्चा नहीं की हो, और इन चीजों का सही परिणाम लॉन्ग टर्म में क्या होता है अगर आपने उन्हें नहीं समझाया होगा, तो वो ये लेंगे ही। तो इन चीजों के बारे में खुद की जानकारी बढ़ाकर अपने बच्चों से बीच बीच में इस पे चर्चा करते रहना, ये काफी जरूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई में थोड़ा पीछे पड़ रहा है, दोस्तों से थोड़ा दूर रहता है, घर से टाइम पे नहीं आ रहा है, ऐसा आपको कुछ भी लगता है, तो आप आपके बच्चे से फ्रैंकली बोल सकते हो कि देख, अगर तुझे कोई भी आदत लग गई है और छूट नहीं रही है, तो तू बोल, हम चिल्लाएंगे नहीं। हम समझते हैं कि आजकल ये कॉमन है और शायद किसी को भी आदत लग जाती है। अगर हम सही समय पे इलाज करें तो ये छोड़ना भी संभव है, मदद उपलब्ध है। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। सारी मेडिकल कॉलेजेस या सरकारी दवाखानों में जो साइकियाट्रिस्ट होता है, तो ऑलमोस्ट फ्री में ट्रीटमेंट मिलती है। और काफी सारे काउंसलर्स भी है। अगर आपके स्कूल में कोई काउंसलर है, पर परिसर आशा का फोन नंबर है, तो आपको, मैं बच्चों को भी कहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार फंस गया हूँ, छोड़ना है, जम नहीं रहा, बहुत सारी मदद उपलब्ध है, और मदद लेके आप आसानी से छोड़ सकते हो। कब छोड़ना चाहिए? तो मेरा तो एडवाइस ये है कि जो चीजें छोड़ना मुश्किल है उसको शुरू ना करना ही सही है। या आप इस दिन की राह मत देखना कि जब मेरे को आदत लग जाएगी ना फिर मैं बंद करूंगा, क्योंकि फिर बंद करना शायद काफी मुश्किल जाएगा। अगर आज आप कंट्रोल में ले सक रहे हो तो आज ही छोड़ना सही है, तो आप काफी आसानी से छोड़ पाओगे। और मैम, आपने जो क्यूरियोसिटी की बात की उसके बारे में एक चीज बोलनी है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि एक बार तो हर चीज करके देखनी चाहिए। तो एक बार तो फेल होके देखना चाहिए क्या? एक बार तो लड़की को छेड़ के देखना चाहिए क्या? अगर पता चल गया है कि यहाँ दलदल है, तो नहीं, दलदल है तो क्या हुआ, ऐसा कैसा पैर अंदर जाएगा? एक बार तो पैर डाल के देखना चाहिए। हर चीज एक बार तो करके देखनी चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें हम बाकियों के अनुभव से सीखे, उसी में समझदारी होती है।
तो मेरे ख्याल से अगर इस चीज की वजह से लाखों परिवारों ने अगर खून के आंसू रोए हैं, तो मैं भी एक बार करके देखूं और फिर छोड़ूंगा, इसे मत करना, शुरू मत करना। और अगर शुरू कर दिया है तो आज ही छोड़ना। और अगर आपको नुकसान होने लगा है तो जरूर आपके काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास आप जा सकते हैं। आप परिसर आशा की हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। हम लोग बाद में वो नंबर यहाँ पे फ्लैश करेंगे। और डॉक्टर, आपके मुताबिक सबसे खतरनाक कौन सा एडिक्शन है, मतलब कौन सा नशा सबसे ज्यादा खतरनाक है? आज तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक ये टीवी और मोबाइल फोन ही लगते हैं, क्योंकि सारे। Absolutely. हाँ, बट आपके मुताबिक आप क्योंकि आपका इतना सालों का अनुभव है। मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो मैं दारू तंबाकू पे, इसी दारू पे मैंने ज्यादा इसलिए शुरू किया क्योंकि पूरा घर बर्बाद होता है, सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है। और ऐसे कई परिवारों में देखा है मैंने, बच्चा बचपन से देखते बड़ा होता है कि दारू की वजह से पापा ऐसा कर रहे हैं, बहुत बुरी चीज है। बट क्योंकि उसने जिंदगी भर सिर्फ दारू ही देखा होता है, उसको देखा नहीं होता ये बच्चे भी बड़े होके वही करते हैं। तो मैंने कई परिवारों को, बहुत दुख में रहते, तो मुझे तो दारू काफी बुरा लगता है। पर मुझे दो और बातें बोलनी है। पूरा परिवार दारू ज्यादा करता है, बट कौन से एडिक्शन की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं? तो दारू से हर साल 30 लाख लोग मरते हैं, तंबाकू से हर साल 70 लाख लोग मरते हैं, डबल। तो तंबाकू भी उतना ही बड़ा जहर है, वो इंटॉक्सिकेट नहीं कर देता बट शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। और जैसा आपने बोला, ये जो स्क्रीन एडिक्शन है, दारू तंबाकू तो चलो कैसा है कि बच्चे लोग उतना ज्यादा नहीं करते, 4-5 साल बाद होता है। बट ये जो मोबाइल और वीडियो गेम का जो एडिक्शन है, वो आपको अभी ही आपकी पढ़ाई को ट्रैक से बाजू में ला सकता है। तो स्क्रीन एडिक्शन बहुत बढ़ जाने के 3-4 कारण हैं। एक है कि वो हाथ में है, आपको किधर जाना भी नहीं है, दुकान तक भी नहीं जाना, आप ही के पास है। और आजकल इंटरनेट इतना फ्री हो चुका है या इतने कम पैसे में मिलता है कि वो अनलिमिटेड चालू रहता है। और आप प्राइवेटली क्या देखते हो किसको पता। तो क्योंकि एक सीक्रेसी है, आप करते रहते। और लास्टली ये सारी चीजें बनाई इस दिमाग से है कि जो इंसान इसको एक बार शुरू करे वो बंद ना कर पाए। तो वीडियो गेम बनाते ही ऐसे हैं कि आपको हर थोड़े टाइम में कुछ तो सक्सेस मिलेगा। आप बॉल दबाते रहोगे, कुछ कुछ होगा और फिर सडनली बोना सब कुछ फूटेगा और बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे और आपको लगेगा ये। तो वो वीडियो गेम इस तरह बनाते हैं कि आपको वो किक मिलती रहे और आप उस पर चिपक जाओ। रियल लाइफ में शायद आपने कभी सिक्स मारी नहीं रहेगी, बट वीडियो गेम में आप हर 5 मिनट में एक सिक्स मारोगे, तो फिर आपको लगेगा अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और आप उस पर चिपक जाते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, सारी चीजें इस तरह बनाई जाती है कि आप उस पर चिपक जाओ। तो क्योंकि वो बनाई ही इस तरह से गई है कि आप चिपक जाओ, तो हम इसके एडिक्ट होने की शक्यता ज्यादा है। और स्क्रीन एडिक्शन के महत्व के 3-4 नुकसान बोलता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे बट हमें अगर खेलने से ज्यादा मजा इसमें आ रहा है तो फर्क क्या पड़ रहा है? एक फर्क पड़ता है कि जब आपको रियल लाइफ में लोगों से फ्रेंडशिप करने को नहीं जमे, अगर आपको सिर्फ सेल फोन पे फ्रेंडशिप करने को जमे, तो कल चल के जब आप बड़े होके रियल लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहोगे, तब आपको लगेगा साला जमी नहीं चला, मुझे सिर्फ फेसबुक पे काम करना आता है, रियल लाइफ में काम करना आता ही नहीं है, रियल लाइफ में किसी से बात करना आता ही नहीं है। आपके सोशल स्किल्स कम हो जाते हैं। दू, दूसरा, फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि हमारे पास जो सबसे प्रेशियस रिसोर्स है वो हमारा टाइम है। सोने से भी ज्यादा प्रेशियस हमारा टाइम है, जो सबके पास सिर्फ 24 आवर्स है। ये सारे चीजों में हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। और फिर जब आपका समय कम रहा तो, जैसे कि आजकल बच्चे बोलते हैं व्हाट्सएप के लिए आधा घंटा तो चाहिए ना, फेसबुक के लिए और आधा घंटा, तो मतलब 24 घंटे में से 2 घंटे तो टीवी फेसबुक में ही चले गए, अभी आपके पास 22 आवर्स ही है दो डेली। घंटे नहीं, हमारे पास केसेस आते हैं 8-8 घंटे वो फोन पे रहते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ एडिक्शन वाले 8 घंटे, बट जो रूटीन लोग हैं उनके भी हाँ, 24 में से 1-2 घंटे चले गए अभी। तो ये समझिए कि हमारा टाइम चला जा रहा है। थर्ड, हम बोलते हैं कि आजकल ओबेसिटी का एपिडेमिक है, सब लोगों में मोटापा ज्यादा है। मोटापा का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको रियल लाइफ क्रिकेट नहीं खेलना, आपको इस पे क्रिकेट खेलना है। तो अगर आप कुछ भी रियल लाइफ एक्टिविटी नहीं करोगे और स्क्रीन पे ही रहोगे, तो आप में ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन। आपको कोई भी चीज अगर बहुत अच्छी तरह करना है तो आपको फोकस चाहिए।
कॉन्सेंट्रेट करके वो काम करना होता है। बट जब आपका इंटरनेट चालू है और हर 5 सेकंड में 5 मिनट में टी टी होता है, तो आप कोई भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो जो डीप वर्क करके बोलते हैं, तो लोग डीप वर्क नहीं कर पाते, सुपरफिशियल वर्क करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि आजकल वीडियो बनाना हो तो 1 ही मिनट का बनाओ, 3 ही मिनट का बनाओ, क्योंकि आज का यंगस्टर 3 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाता। तो और ऑफ कोर्स और एक नुकसान जो सब लोग बोलते हैं कि फेसबुक पे लोग सिर्फ अपने लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है वो दिखाते हैं, बट हमारी लाइफ में अच्छा बुरा सब कुछ चल रहा होता है। तो जब आप फेसबुक पे बहुत समय बिताते हो, आपको लगता है सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, सब कितने खुश है, मैं ही दुखी हूँ। तो लोग सिर्फ अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, उनकी तकलीफें, उनका हार्डवर्क शेयर नहीं करते। तो हमें लगने लगता है लोग खुश हैं, मैं दुखी हूँ, तो डिप्रेशन। तो इन सब चीजों का है। तो मैं स्क्रीन एडिक्शन का आपको नुकसान ना हो, देखो दारू तंबाकू मैं आपको बोलूंगा कि शुरू ही मत करो, बट सेलफोन इंटरनेट में आपको ये नहीं बोल सकता कि शुरू ही मत करो, हाँ, क्योंकि अभी उसके तो बहुत सारे पूरी फायदे भी पढ़ाई हैं। पढ़ाई उनकी जो है वो मोबाइल फोन पे ही हो रही है, तो बहुत मैं भी डिफिकल्ट है। मैं भी आजकल बुक से ज्यादा इंटरनेट पे पढ़ाई करता हूँ, या जो भी मैं सीखता हूँ। तो इट इज अ वंडरफुल रिसोर्स। बट जैसे मैंने कहा, ये चीज आपको वंडरफुल रिसोर्स है या आपके लाइफ में नुकसान कर रही है, ये हमें देखना है। तो मैं कुछ नियम, जो कॉमन नियम बोलता हूँ वो मैं बोलूंगा। पहला नियम कि आपको टाइम फिक्स करना जरूरी है, कि मैं इंटरनेट पे 1 घंटा रहूंगा, 2 घंटा रहूंगा, जो भी यू डिसाइड। नहीं, यू नहीं डिसाइड, 2 घंटा ही मैक्सिमम टाइम है आपके पास, उसमें आप चूज कर लो कि आपको क्या करना है। ओके, आपको चॉइस है कि आपको कौन सा शो देखना है, क्या करना है। बट एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास दिन में 1 घंटा है, 1 घंटा मैं फिजिकली लोगों को मिलूंगा, ये करूंगा, 1 घंटा सेल फोन पे जो भी करना है कर लूंगा। बट उससे ज्यादा मैं 1 घंटा सेल फोन एंटरटेनमेंट से ज्यादा यूज नहीं करूंगा, ये आपको रूल बनाना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखो गलत चीज आपकी लाइफ में, आपको अगर ऊपर चढ़ना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। गिरना है तो कुछ नहीं करना पड़ता, हाथ छोड़ दो, आप गिर जाओ। उसी तरह से अगर आपको इंटरनेट पे सही चीज चाहिए, मददपूर्ण चीज चाहिए, तो आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा। आपकी एग्जाम की पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, बट वो आपको चूज करने पड़ेंगे। तो कॉन्शियसली ऑडिट करो रो, रोज कि आज मैंने इंटरनेट पे क्या किया जिसका फायदा हुआ, क्या किया जिसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और अगर आप कॉन्शियसली चूज करोगे तो धीरे धीरे आपको इंटरनेट से फायदा बहुत ज्यादा होगा, नुकसान काफी कम होगा। थर्ड, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस समय पे सेल फोन को पूरी तरह बंद रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आपका सेल पूरी तरह बंद है, तो आप फोकस होके पढ़ाई कर पाओगे। फिर 3 घंटे बाद खोल के आप करो ना, 15 मिनट, आधा घंटा, आपको जो भी करना है। बट बीच बीच में उसको चालू रख के आप करोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। और लास्टली ऐसा बोलते हैं, रिक्लेम योर मॉर्निंग। आजकल हम लोग गुड मॉर्निंग सेल से शुरू करते हैं, उठने के बाद सबसे पहला किसने मैसेज किया है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा दिमाग जो सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, तभी जो मैसेज है उसमें हम सोचना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर हम सुबह उठ के पहले 2 3 4 5 घंटे हमारा जो पढ़ाई है, काम है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर डाल दे, और फिर हम ये सब इंटरनेट पे करें, तो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस कम होता है। तो ये कुछ नियम हम फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं आपको पूछने वाली थी कि मन पे काबू कैसे लाया जाए, क्योंकि सबसे मुश्किल बात होती है कि अपने मन पे काबू लाना। सबको पता है कि ये सारी चीजें बहुत बुरी है, गलत है, सबको पता है, लेकिन कैसे उससे बचा जाए या मन पे काबू कैसे लाया जाए, तो इसके लिए आपके पास कोई टिप्स है क्या? देखो, कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से बढ़ती है। अगर आप जिम में पहले दिन जाओगे और घर आके देखोगे कितना बढ़ गया, तो कुछ नहीं बड़ा रहेगा। बट जरा आप बार बार जाओगे तो 1 महीने बाद जरूर आपको फर्क दिखेगा। उसी तरह से मन पे काबू के 2 चीजें बोलूंगा। एक तो प्रैक्टिस, आप गोल तो रखो कि मुझे 1 ही घंटा करना है या आधा घंटा करना है, और उसमें आप टाइम फिक्स करो। जैसे मैं, हाँ, 1 ही घंटा करूंगा, बट टाइम फिक्स नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब 2 3 घंटे हो गए। बट अगर आप डिसाइड करोगे कि मैं रोज व्हाट्सएप शाम को 7 से 7:15 या 7 से 7:30 करूंगा, बाकी टाइम पे हाथ ही नहीं लगाऊंगा, या मैं सुबह को, दोपहर को 1 बजे से 1:15 करूंगा, शाम को 8 से 8:15 करूंगा, आपने अगर टाइम फिक्स कर दिया तो फिर आपके लिए बड़ा आसान है वो कंट्रोल करना। सेकंड,
मैं जब बॉम्बे से बैंगलोर बस में ट्रैवल करता था और कुछ तो फालतू पिक्चर वो लोग शुरू कर डालते थे, और मैं हर बार खुद को बोलता था कि 16 घंटे बर्बाद नहीं करने हैं, पढ़ाई करनी है या सोचना है या कुछ करेंगे। बट हर बार मैं उसको देखता ही था क्योंकि वो आंखों के सामने है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मैं जो चीज आंखों के सामने चल रही है उसकी ओर मैं नहीं देखूं। तो विल पावर को उतना देखो, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो और आपके आजू बाजू सेलफोन नहीं है, कुछ नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट, मतलब आपको विल पावर और मन को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सको। बट आप टीवी के सामने बैठ के नहीं मेरा विल पावर स्ट्रॉन्ग है करोगे तो फिर आपका विल पावर वीक रहेगा। तो आई एनकरेज यू कि जैसे मैंने बोला कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है। जैसे मैंने बोला पढ़ते समय सेलफोन बंद, हर समय मैं एक फलानी जगह जहाँ पे टीवी नहीं चालू वहां जाके पढ़ूंगा। आप कुछ ऐसे सिंपल रूल्स फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ काफी सिंपल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मतलब ये सब रूल्स फॉलो करने लगे और विड्रॉल सिम्टम्स आ जाए तो फिर उनका सामना कैसे कर पाए? ओके, पहले मैं दारू तंबाकू का बोल देता हूँ फिर यहाँ पे आता हूँ। यस। विड्रॉल सिम्टम्स दारू तंबाकू के भी 5 दिन सबसे पहले रहते ही हैं। विड्रॉल सिम्टम्स होता क्या है, ये हमारे जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको आप ओके, बता सकते हैं? ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम्स ये जो शब्द है ये टिपिकली एडिक्टिव सब्सटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले यूज किए गए थे, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस है वो हमारे शरीर पे एक्ट करते हैं, हमारे शरीर के जो न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं, रिसेप्टर्स को उनकी आदत लग जाती है। तो जब वो नहीं मिलता है तो शरीर तड़पने लगता है। आप मछली को पानी से निकालोगे तो मछली कैसे तड़पती है, वैसे दारू पीने वाले को आप दारू नहीं दोगे तो वो तड़पता है, चाहिए चाहिए चाहिए, बेचैन लगता है, पागल जैसा हो जाता है। अगर आपने 10 साल से ज्यादा दारू पी है और आपको दारू ना मिले तो कानों में आवाजें भी आना शुरू हो जाता है, उनको बड़े बड़े कुत्ते दिखते हैं, वो डर जाते हैं और वो भागते हैं। तो इस तरह के बेसिकली जो आपको जिस चीज की आदत है वो नहीं मिलने पे जो तकलीफ होती है उसको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। तो जो दारू और तंबाकू में विड्रॉल होता है वो सीवियर विड्रॉल 3 दिन होता है, 5 दिन के बाद माइल्ड हो जाता है। फिर थोड़े थोड़े सिम्टम्स कुछ लोगों को एक हफ्ता रहते हैं, एक महीना रहते हैं, बट 5 दिन के बाद वो नहीं के बराबर हो जाता है। तो मैं लोगों को रीएश्योर करना चाहता हूँ कि जब आप छोड़ोगे तो वो विड्रॉल सिम्टम्स लंबे समय तक नहीं रहते हैं। आपको सफर सिर्फ 4-5 दिन करना है, फायदा जिंदगी भर रहेगा। उसी तरह से जब आप सेलफोन या वीडियो गेम की आपको बहुत आदत है और आप बंद कर दोगे तो आपको फिजिकली तो सिम्टम्स नहीं होंगे, बट मन को बहुत तकलीफ होगी, रोने जैसा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं रहेगा, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लोग तोड़फोड़ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा अगर आपके मन में स्पष्टता है कि ये चीज मेरे लिए हानिकारक है और जिंदगी में मजा करने के लिए ये जरूरी नहीं है, मजा करने के लिए इसके और बेहतर तरीके हैं। और जब आपको विड्रॉल सिम्टम है तब आप खुद के लाड़ कर सकते हो। लाड़ करना मतलब सपोज करो आपको वीडियो गेम पसंद नहीं है, सॉरी पसंद है बहुत, बट उसके साथ साथ आपको और भी कुछ पसंद रहेगा, एक पर्टिकुलर स्टोरी बुक बहुत पसंद है, या लेट से पिक्चर देखना पसंद है, लेट से गाने सुनना पसंद है। तो जब आप वीडियो गेम का एडिक्शन छोड़ने की ट्राई कर रहे हो, आपको छूट है थोड़ी बहुत कि आप अगर 3 घंटे गाने सुनना चाहो करो, आप दिन भर फुटबॉल खेलना चाहो खेलो, आपको जो भी और पसंद है, आपको चॉकलेट पसंद है तो दिन में 4-5 चॉकलेट खा लो। आप वो जो एक हफ्ता है वो आप खुद के थोड़े लाड कर सकते हो। दूसरा, अगर वो जो जिस चीज से आपको तकलीफ है आप वो थोड़ी थोड़ी करने जाओगे तो डिफिकल्ट है। आप एक बार वीडियो नहीं 15 मिनट खेल लेता हूँ तो फिर मुश्किल है, क्योंकि 15 मिनट बाद वो छोड़ना और मुश्किल होगा। बट अगर आप उसको कंप्लीटली वो आप आपने किसी को दे दी या आप अगर उससे कंप्लीटली अलग रहते हो फॉर सम टाइम तो फिर आपका मन थोड़ा स्टेबिलाईज हो जाएगा। तो मैंने दो बातें बोली, एक पूरी तरह आप छोड़ सकोगे तो आसान होता है, दूसरा वो शॉर्ट टर्म होता है ये ध्यान में रखो, और तीसरा ऑल्टरनेट आप क्या करके आपके मन को खुशी मिलती है उस चीज में ज्यादा रहो और दिन भर अकेले मत बैठे रहो। अगर आप आपके फ्रेंड्स में परिवार वालों में टाइम बिताओगे तो विड्रॉल सिम्टम्स सहन करना रिलेटिवली आसान हो जाता ओके। और अब अभी आप जो स्कूल्स हैं और टीचर्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? है। बोलता हूँ, पहले मैं आपने जो बोला ना मैं कंट्रोल कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसमें मुझे कहना था हम सब सीख रहे हैं, हम जन्म से परफेक्ट नहीं होते। क्या मैं बहुत सारे दिन यूट्यूब देखता हूँ और रात को खुद को
कोसता हूँ, हाँ, मेरे साथ ये बहुत होता है। मैं सोचता हूँ धरो एक वीडियो देख के सो जाएंगे और फिर मैं 1 घंटे बाद सोता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये कहना है, हम सब सीख रहे हैं कि हम वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें। तो अगर रोज हम खुद का ऑडिट करें कि आज क्या करने से फायदा हुआ, क्या करने से गड़बड़ हो गई, कब क्या सोचने से हुआ, रोज ऑडिट करेंगे तो धीरे 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 हमारा मन का कंट्रोल, हमारी समझ क्या फायदे नहीं वो बढ़ेगी। स्कूल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हमने शुरुआत में बोला कि पीयर प्रेशर की वजह से लोग शुरू करते हैं। तो पीयर प्रेशर नेगेटिव ही होना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव पीयर प्रेशर भी होता है। तो अगर एक स्कूल में गर्ल्स अगर ये बोले बॉयज को कि यार मैंने तो सोचा था तू कितना स्मार्ट है, मुझे कल पता चला तू दारू पीता है, क्या वाकई में ये सच है? तो अगर हम एक दूसरे को मोटिवेट करना शुरू कर दे कि यार ये तो यार हेल्दी चीज नहीं, ये स्मार्ट चीज नहीं है, तो देखो क्लास के जो स्मार्ट बच्चे हैं वो जो बात के पीछे खड़े रहेंगे वो चीज पीयर प्रेशर बन जाएगी। तो सिर्फ शाहरुख खान धोनी में पीयर प्रेशर शेप करने की ताकत नहीं है, हम में भी है। तो हमें भी हमारे क्लास का पीयर प्रेशर शेप करना चाहिए, बोल्डली बोलना चाहिए हमारा मत क्या है। एक सेकंड, अगर जो जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो जिम्मेदारी ले कि 7th और 6th के बच्चों का मार्गदर्शन करना मेरी जवाबदारी है, 10th के बच्चे जिम्मेदारी ले कि 9th और 8th को मार्गदर्शन करना मेरी जवाबदारी है। तो अगर हम हमारे देखो हर सीनियर को एक जूनियर आदरपूर्वक भाव से देखता है। तो अगर हम हमारा जो मत है उसे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो स्कूल का एनवायरनमेंट पॉजिटिवली भी शेप होगा। जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीजें करने वाले बुरे बच्चे नहीं है, सिर्फ किसी के बहकावे में आके फंस गए और अभी छूट नहीं रहा। तो अगर दो दो तीन तीन के ग्रुप में अगर आपको कोई बच्चा दारू या सिगरेट लेते हुए दिख गया, तो अगर आप दो दो तीन तीन के ग्रुप में उसको जाकर प्यार से समझाओगे, रिस्पेक्टफुली बोलोगे कि यार लंबे समय बहुत नुकसान होता है, तो फिर आपके सपोर्ट की वजह से, प्रेशर की वजह से वो छोड़ेगा। और लास्टली मुझे ये कहना है कि जो रूल्स बने हैं कि स्कूल के आजू बाजू आप तंबाकू के पदार्थ बेच नहीं सकते वगैरह वगैरह, तो ये रूल्स बनाना सरकार का काम है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने में लोगों की भी मदद जरूरी है। तो अगर आपको दिखता है कि आपके स्कूल के बाहर ही कोई तंबाकू बेच रहा है तो आपको हेल्पलाइन पे फोन करके बताना है, फिर आके उनको पनिश करना वो लोग का काम है। तो मैं हेल्पलाइन का नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो। नंबर है 1800 110456। तो इस हेल्पलाइन पे आप फोन करके रिपोर्ट कर सकते हो। टीचर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जैसा बंदा जब स्कूल में जाता है तो उसके पास एक ही घंटा है, 40 मिनट है, जो बोलना है बोल डाले। बट आप लोग हर दिन बच्चे को मिलते हो, तो आप एक एक मुद्दा एक दिन बीच बीच में आप कर सकते हो। क्योंकि अगर ये चीजें क्यों हानिकारक है हम सिर्फ एक दिन बोले, और दारू तंबाकू की कंपनियां एडवर्टाइजमेंट साल भर करे, तो फिर बच्चे उनके तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। बट न्यूज में आप जब कभी देखो कि दारू पीने की वजह से किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, तंबाकू की वजह से ये हो गया, गुटखा की वजह से ये हो गया, और आप बीच बीच में इन चीजों पे बच्चों से डिस्कस करो, तो वो रिवीजन का असर हो जाएगा। सेकेंडली, कोई चीज सुनना आसान है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मुझे आज परिसर आशा पे आके लेक्चर देना है तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और मैं जब खुद सोचता हूँ तो मेरा दिमाग ज्यादा कन्विंस हो जाता है। तो अगर आप स्कूल में इस विषय पर ऐसे कंपटीशन है, स्लोगन कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, अगर आप करते हो तो फिर वो लोग इस विषय पे खुद से थिंक करेंगे, और जब वो खुद से थिंक करेंगे तो उनका दिमाग ज्यादा कन्विंस हो जाएगा। और एक बात, टीचर्स, आपको अगर कोई बच्चा दिख गया तो आप ये ध्यान में रखो, इसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई दर्द है, कोई इमोशनल पेन है या दोस्त नहीं है। जनरली स्कूल में जो बच्चे शुरू कर देते हैं और आदत लग जाती है उनको डिप्रेशन भी होने की शक्यता होती है। तो जब आप किसी बच्चे को कोई भी नशा करते हुए देखते हो तो गुस्सा करने से ज्यादा एक बार प्यार से पूछो कि यार क्यों करते हो, और एक आशा देने की कोशिश करो कि ये छोड़ना संभव है, मैं तेरी मदद करूंगी। तो तिरस्कार की जगह जब हम आशा देकर बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो बच्चे आपका ज्यादा सुनेंगे, और फिर आप काउंसलर के पास या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास आप उन्हें रेफर कर सकते
सो नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज रियली वंडरफुल कि बहुत कुछ आपने जानकारी दी एडिक्शन और डी एडिक्शन, वॉक अवे फ्रॉम एडिक्शन के बारे में। तो ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं हम लोग, अगर एक दो किसी के क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग लेते हैं। अगर किसी को सवाल करने हैं डॉक्टर से तो कृपया चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। जब तक कोई सवाल आए, मुझे एक चीज बोलनी है। पोर्नोग्राफी एक तरह का इंटरनेट एडिक्शन है जिसपे कई टीचर्स और पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते बच्चों से बोलने, बट ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बर्बाद हुए हैं। पोर्नोग्राफी का मतलब होता है जो सेक्सुअल इमेजेस यूट्यूब इंटरनेट पे आजकल काफी आसानी से बच्चों को दिख जाती है, और फिर वो एक बार देखने के बाद, क्योंकि हमारे समाज में इस विषय पे खुल के चर्चा तो हम करते नहीं है, तो उन पर जो प्यूबर्टी है वो 13-14 साल पे तो आ जाती है। तो इस विषय पे सामने वाले जेंडर के प्रति अट्रैक्शन तो होता है, कुतूहल होता है, बट आंसर्स नहीं मिलते। तो फिर वो इंटरनेट पे आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका भी गलत नहीं है। मैं बच्चों को 2 बातें बोलना चाहूंगा कि जो इंटरनेट पे सेक्स के बारे में जो भी दिखाते हैं उसमें से अधिकतर चीजें सही नहीं होती है। वो देखकर जब आप आपका एक इमेज बनाते हो कि ऐसा करना चाहिए, फिर कई परिवारों में सेक्सुअल लाइफ गड़बड़ हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, उसमें दिखाते हैं कि लड़कियों को मारने पे उन्हें मजा आता है, बट रियल लाइफ में किसी भी लड़की को जबरदस्ती आप सेक्स करोगे तो मजा नहीं आता है। उसमें जो भी दिखाते हैं वो काफी एग्जेजरेशन होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और कोई भी चीज, ये जो एडिक्शन होते हैं दारू तंबाकू इंटरनेट, ये क्यों होता है? कोई भी चीज जिसमें आपको कुछ नहीं करना और वो अपने आप कुछ तो हो रहा है, एक के बाद एक पिक्चर आ रहा है और जिसमें किक ज्यादा मिलती है, तो वो एडिक्टिव होती है। उसी तरह सेक्सुअल इमेजेस ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव चीज है। तो अगर आप उस चीज को देखोगे, और इंटरनेट पे अनलिमिटेड स्टॉक है, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें फंस जाओगे, फिर आप दिन भर वो करोगे और रियल लाइफ में अच्छी गर्लफ्रेंड मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि बस मेनली तो ये कहना था, और टीचर्स को और पेरेंट्स को कहना था कि देखो, ये सेक्सुअलिटी हमारे फिजिकल, हमारे शरीर की, हमारी प्रकृति की नैसर्गिक चीज है। इस चीज पे खुलकर चर्चा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में बच्चों के साथ होनी ही चाहिए। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम उन्हें एजुकेट नहीं करेंगे, तो फिर इंटरनेट एजुकेट करेगा, और इंटरनेट काफी गलत तरीके से एजुकेट करेगा। ठीक है, बस मुझे ये बोलना। ठीक है, सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो कृपया टाइप करें, या फिर हम लोग ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सो आप अपना ख्याल रखिए, बुरी आदतों से बचिए, और हमारा जो हेल्पलाइन का जो नंबर है, जो हमारी हेल्पलाइन चलती है सुबह 9 से शाम को रात को 9 बजे तक, सैटरडे संडे भी ये अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि कैबजेमिनी का हमें बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, आप लोगों तक ये फ्री में सर्विस देने के लिए। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, आपकी पढ़ाई के बारे में समस्या है, या फिर कंसंट्रेशन के बारे में समस्या है, या फिर कोई एडिक्शन की, अग्रेशन की, डिप्रेशन की कोई भी समस्या है, तो आप हमें यहाँ पे ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान हमारे जो काउंसलर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो आपको दे देंगे। तो मैं नंबर आपको एक बार रिपीट करती हूँ, 1800532244, और दूसरा एक नंबर है 9594466461। मैडम, एक क्वेश्चन था, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम या क्या है? आपके यूट्यूब का, या प्लीज आप बताइए तो, आपका तो यूट्यूब मुझे भी चैनल। बड़ी उत्साह है कि लोग देखें, तो हाँ, मेरे मेरा एक चैनल है धरव शाह, DHARAVSHAH, और जो मैं दारू पे वीडियोस बनाता हूँ वो चैनल है अंडरस्टैंडिंग अल्कोहल, अंडरस्टैंडिंग अल्कोहल। तो ऐसे 2 चैनल्स में बनाता हूँ। so thank you so much, Dr. Dharav. Thanks for coming and educating so many children over here, children, parents and teachers, सारे लोग यहाँ पे आज जुड़े हुए थे। So धन्यवाद, thank you so थैंक much. Yes, thank you. यू मैम।